जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके साइंस स्टडी में। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पेट की एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करिए। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 10-15 दिन ही बचे हैं। तो चलिए आज हिंदी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे सामान्य हिंदी पर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पेट में पूछे ही जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्रम पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने सामान्य अध्ययन पर जीएस पर हमने लेक्चर कर लिया है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम सामान्य हिंदी और इंग्लिश और तर्क से संबंधित और इंग्लिश से भी संबंधित क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे। तो पेट में काफ़ी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्प को चयन करें जो क्या लिखा हुआ है। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन आपके सामने। अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने चबाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे की चने चबाना मतलब होता है बहुत अधिक कठिन कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। और क्या दिया हुआ है? हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया हुआ है देख सकते हैं, ईश्वर के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, उसमें आपको क्या उपयुक्त वर्ड भरना है। तो ऑप्शन क्या है? शंकर, विष्णु, भगवान, कृष्ण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान। तो हमारा भगवान में विश्वास है, ये इस करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक करते जाइए दोस्तों। चलिए अगला है, दिए गए वाक्य में एक शब्द दीजिए, राजनीति से संबंधित है। इसमें क्या संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने। सैद्धांतिक, नैतिक, राजनैतिक, अनैतिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया राजनीति से संबंधित है। क्या संबंधित है? राजनैतिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें, जो कि नीति से संबंधित क्या होता है? नैतिक होता है। और सिद्धांत से संबंधित होता है सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको पूछा गया है राजनीति से संबंधित, तो राजनैतिक हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अनाज और में उगता है। तो कहाँ पर उगता है? चलिए बताइए। ऑप्शन हैं जहाज़ों में, सड़कों में, खेतों में, मैदानों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग जानते होंगे खेतों में अनाज उगता है। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कौन सा? क्षुधा, भुधा, शुदा और क्षुधा। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? कौन सी वर्तनी सही होगी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो ये टी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छा से छतरी वाला शुदा, ये वर्तनी सही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें एक गद्यांश दिया रहता है, उससे संबंधित फिर प्रश्न भी पूछता है, उससे फिर आंसर आपको देने होते हैं। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, आप रीड कर लीजिए, पॉज करके पूरा रीड कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछता है उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वरदान के बाद, 81 में है, वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे, ऊपर वाले पैराग्राफ को, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शंस क्या दिए हैं? गोदान, प्रेमाश्रय, गबन, सेवा सदन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमाश्रम। ठीक है दोस्तों, वरदान के बाद उसमें उपन्यास का प्रकाशन जो हुआ है वो प्रेमाश्रम का हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसमें कुछ नहीं है, आप वहाँ से आप देखेंगे, पूरा पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, और बात करें प्रेमाश्रम, जो प्रेमचंद का प्रेमाश्रम है प्रकाश में आया 1921 में आया। ठीक है देखो, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कल्पना और कृत्रिमता की अधिकता है। ऑप्शन आपके सामने, गोदान, वरदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। प्रेमचंद के उपन्यास में जो कल्पना और कृत्रिमता
की अधिकता है वो प्रेमाश्रम में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा करेंगे। चलिए यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कथन, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या दिए हुए हैं, कुछ लोग प्रेमाश्रम के गोदान से श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये करेक्ट आंसर असत्य नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें दिया हुआ है प्रेमाश्रम में उद्देश्य ही सर्वस्व, ये भी सही आंसर है दोस्तों, वहाँ पर लिखा हुआ सही है। और वरदान उपन्यास में किस प्रकार कोई दोष नहीं है, तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर असत्य हो गया और बाकी जो है सत्य है। और नीचे देख सकते हैं, लास्ट देख लेते हैं, प्रेमाश्रम में गांधीवाद और आदर्शवाद का सहारा लिया गया है। ठीक है, आदर्शवाद का सहारा लिया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पर असत्य क्या हो जाएगा, कौन सा था सत्य, ये वाला सत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से करेंगे। प्रेमचंद के किस उपन्यास और कथा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है, ऑप्शन है गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, वरदान। सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रेमाश्रम। ठीक है दोस्तों, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र के उपन्यास में जो कथा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है वो प्रेमाश्रम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, अभिव्यक्ति में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, जो शब्द के प्रारंभ में जो लगे होते हैं, शुरू में जो लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ऑप्शन है कि व्यक्ति, अभी, अभी, अभ्यु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो उपसर्ग होता है आगे शब्द के आगे लगा होता है अभी, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो यही उपसर्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए एक गद्यांश और दिया हुआ है, उसको भी आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से, तब आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉज करके बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पॉज करके। चलिए मैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको बता देता हूँ। चलिए, संस्कृत की किन भाषाओं की जननी बताया गया है, पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप पैराग्राफ को पूरा अच्छे से रीड करिएगा। चलिए क्या दिया हुआ, ऑप्शन क्या है, विदेशी भाषाओं की, हड़प्पा कालीन भाषाओं की, वैदिक भाषाओं की, उपयुक्त में सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, इस पैराग्राफ को आपको रीड करने के बाद ही इसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया वैदिक भाषाओं की, संस्कृत की भाषाओं की जननी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत को वैदिक भाषाओं की जननी माना गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला, सभ्यता के पुराने दस्तावेज के तौर पर किसे देखा जाता है, ऑप्शन है पुराने खंडहर, भूमिगत सामग्री और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। पुराने खंडहर और भूमिगत सामग्री, इन दोनों को सभ्यताओं के पुराने दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में किससे पता चलता है, ऑप्शंस हैं अधपके खिलौने से, सिक्कों से, मोहरों से, इनमें से सभी से। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इन सभी के मोहरे, रहन सहन, खिलौने, इन सभी से क्या प्राप्त होता है, सभी सभ्यताओं के सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, किस युग में मानव ने ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया है, ऑप्शन आपके सामने है हड़प्पा युग, मोहनजोदड़ो, वैदिक युग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा वैदिक युग में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक युग में मानव के ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी इस करेक्ट आंसर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऋग्वेद को विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद सामान्य अंग्रेजी पर क्वेश्चन जो देख लेते हैं, पैसेज दिए रहते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर 91 से 92 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आगे पूछेगा, तो उनको आपको बताना होगा, तो अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ और इसको भी रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर भी पैराग्राफ दिया हुआ है। और 93 में यहाँ पर आपको फिल करना होगा, उसको आपको पूछेगा। चलिए तो 91 में क्या दिया हुआ है, चलिए आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स इन A91 फॉर द इंटीग्रल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया हुआ उनको आप दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या भरना होगा, वाटरमार्क, फिगर, प्रोविज़न, कंपेरिजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, चलिए बता देता हूँ, इसकी मीनिंग आपको बताता हूँ। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, फ्रेमवर्क मीन्स होता है ढांचा, ठीक है दोस्तों। और फिगर मीन्स होता है, फिगर मीन्स होता है आकृति, एक प्रकार की आकृति। और प्रोविज़न मीन्स होता है नियम या प्रावधान, ठीक है दोस्तों। और कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना। और फ्रेमवर्क मीन्स होता है ढांचा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द इंटीग्रल एनवायरनमेंट पॉलिसीज़। जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल, जो स्थिरता के विकास हैं, प्रोवाइड्स कराते हैं, क्या यहाँ पर ढांचा हो जाएगा, ढांचा मतलब फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर 91 में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या भरा जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 92 में देखते हैं वहाँ पर क्या बताया गया, फिर उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 92 टू मीट द नीड्स। और ऑप्शंस देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, डाइवर्स्ट, डिस्ट्रैक्ट, सीक, रिजेक्ट। तो इसमें एक सही क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्स, ठीक है दोस्तों। इनकी देखिए अर्थ बता देता हूँ, मीनिंग क्या होता है। डाइवर्स मीन्स होता है मोड़ना, डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है विचलित करना, ठीक है दोस्तों। सीक मीन्स खोज होता है, और रिजेक्ट मीन्स मना करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए अर्थ बता देता हूँ क्या होता है इसका। क्या कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो स्थिरता का जो विकास है, टू मीट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीक मीन्स खोजना, टू मीट द नीड्स, जो उसकी आवश्यकताओं को उनको खोजता है, एज अ एस्पिरेशंस ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं 92 में क्या कहा गया है। 92 में टू मीट दोज इन अ फ्यूचर कंप्रोमाइजिंग, फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या है, प्रोडक्शन, इन्वेंशन, ऑपरेशंस, ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रोडक्शन में से होता है उत्पाद, इन्वेंशन में से होता है खोज, ऑपरेशन में से होता है इलाज करना, वही एक प्रकार का, और ओरिएंटेशन में से होता है उन्मुखीकरण। तो यहाँ पर भरा जाएगा उन्मुखीकरण, ठीक है दोस्तों। 93 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन टू मीट दोज इन द फ्यूचर, ठीक है दोस्तों, विदाउट कम। चलिए अगला 94, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल द ब्लैंक। ह्यूमन्स हैव अ नेचुरल टू कोऑर्डिनेट्स दियर मूवमेंट विथ म्यूजिक। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, उसकी टेंडेंसी या फिर डिसेबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन, ऑर्डर्स। टेंडेंसी मीन्स होता है उसकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, डिसेबिलिटी उसकी क्या मीन्स विकलांगता है, और डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या उसकी, डिस्ट्रैक्शन मीन्स भटकाव, और ऑर्डर मीन्स क्या उसकी, ऑर्डर मीन्स आज्ञा, ठीक है दोस्तों, आज्ञा देना। तो यहाँ पर होगा ह्यूमन्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, टू कोऑर्डिनेट दियर मूवमेंट विथ म्यूज़िक, उसको म्यूजिक के साथ क्या करना, जीना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर टेंडेंसी भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है उसको आपको बताना है, स्पेलिंग सहित आपको देखना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ, बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज जिसे कहा जाता है, और बाकी सब मीनिंग से गलत हो जाएंगे। चलिए अब तर्क से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जो तर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर कल के पहले का दिन था रविवार, ठीक है दोस्तों, तो आने वाले कल के बाद का कौन सा दिन होगा। चलिए इसको कैसे आप समझेंगे, मान लीजिए आज है मंगलवार, ठीक है दोस्तों, मंगलवार है, उसके पहले क्या होगा, सोमवार, और सोमवार के पहले क्या होगा, रविवार। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कल के पहले, मतलब आज लिए मान लीजिए मंगलवार है, तो उसके पहले क्या होगा, सोमवार, ठीक है दोस्तों, सोमवार होगा। फिर उसके पहले क्या होगा, रविवार। तो वही जो मंगलवार है, उस मंगलवार के
आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मंगलवार के बाद आने वाले मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद पूछ रहा है ना गुरुवार, तो यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला, BAG का मतलब FED होता है, इसी प्रकार GOD का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कौन सा तर्क लगेगा, B के बाद 4 जोड़ेंगे, B के बाद CDEF। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 अंक बढ़ाने पर F आता है। फिर उसी प्रकार A को और करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, BCDE। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार G में जब करेंगे इसमें 3 माइनस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि D के पहले D के बाद EFG। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए EFG 3 पहले है। ठीक है दोस्तों, इसमें इधर साइड आप देख सकते हैं, इधर साइड। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी फॉलो कराना है ये रूल। तो G के 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, GHIJK 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखिए कौन कौन सा सही हो रहा है, ये सही हो रहा है और ये सही हो रहा है, तो ये दोनों पहले से गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में आपको देखना O, जैसे A में जिस प्रकार A में 4 जोड़ा गया था उसी प्रकार सेकंड वाले में O में 4 जोड़ना है, कितना OPQRS। तो यहाँ पर S किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अभी भी नहीं सही हो। D में D के पहले कितना होगा, D के 3 माइनस करिए तो A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ABCD, तो A के बाद क्या हो जाएगा BCD, 3 इसमें क्या करना है, माइनस करना है D में, तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आप यही तर्क लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला है, PQ की बहन है और RP का पिता है, SR की माता है, तो SQ किससे संबंधित है। तो चलिए बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसको। मान लीजिए यहाँ पर P है, ठीक है दोस्तों, PQ की बहन है। ठीक है दोस्तों, और RP का पिता है। ठीक है दोस्तों, R यहाँ पर लिख दीजिए और P यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर S और Q किससे संबंधित है, SQ से यहाँ एक और दिया है, SR की माता है, ये R की जो है ये क्या है, यहाँ पर देख लीजिए S क्या हो जाएगी, माता। ठीक है, और SP का क्या है, RP का क्या है, ये पिता है, और ये दोनों क्या हैं, सिस्टर। ठीक है दोस्तों, बहन है, तो ये भी यही P ही तो है, तो ये इसकी बहन है, तो ये दोनों बहन बहन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी S क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा दादी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि R की माता थी S, इसलिए P और Q बहन हैं आपस में, और जो R है P का पिता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप यहाँ पर C इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ग्राफ, बार, हिस्टोग्राफ, मोनोग्राफ, क्या सही आंसर हो जाएगा, चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बता रहा हूँ। ग्राफ को तो आप डायग्राम में बना सकते हैं, ठीक है, बार को भी आप बना सकते हैं, हिस्टोग्राफ को भी बना सकते हैं, आप मोनोग्राफ को नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मोनोग्राफ इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है, ठीक है दोस्तों, मोनोग्राफ की एक प्रकार की विशेष पुस्तक होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए जिन्होंने तक अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए नीचे दिए गए सभी मान्यताएं जो निर्णय कीजिए और निष्कर्ष निकालिए कि इसमें कथन तार्किक रूप से मेल खाते हैं। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सभी फूल नीले हैं, और नीले का मतलब गुलाबी होता है, तो मतलब सभी फूल गुलाबी हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्या निष्कर्ष दिए हुए हैं, यहाँ निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं, सभी फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल नीले हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले का मतलब यहाँ पर रख दीजिए, आप गुलाबी रख दीजिए नीले की जगह में, तो सभी फूल गुलाबी हैं, तो यहाँ पर C निष्कर्ष इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 3 इज मेल खाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा, हल करने की कोशिश करिएगा।
काफ़ी आसान आता है पेपर, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको फोड़ आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हाँ, लाइक करते जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।